गुरु घर के अंदर एक ही एक बेअदबी होना ये गलत काम है। जैसे कैमरे लगे हुए हैं गुरुद्वारे में, उनके अंदर कहीं पे अगर हाथ पकड़ा हो, उंगली पकड़ी हो, कुछ भी पकड़ा हो, सरेआम गोली मार दूँ। मैं तो ये चाहता हूँ तो जिसका जवान बेटा घायल पड़ा हो, उसका जी करता है उसकी देख रेख में लगे या पुलिस के पास जाए। ये पहली वारदात नहीं है, इससे पहले 4 बारी भी इन्होंने पिछले दिखाई हैं और गुरुद्वारे में पिछले घुमाई हैं कि अगर मेरे लड़के के अंदर दोष है तो मैं कहता हूँ हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। गुरुद्वारे को लेकर प्रधान को लेकर प्रधानगिरी आपस में इनका चल रहा है, वो राजनीति खेल रहे हैं। मेरा छोटा भाई है वो जिसको गोली लगी। संगत के लोगों ने बताया हमें कि जो लड़के बुला रहे हैं फोन करके लड़कों को कि आ जाओ फटाफट आ जाओ। बेटी ने खुद सुना, मेरी बेटी ने मेरे बेटे को मारना शुरू कर दिया। टी शर्ट और चैन दोनों साइड फट गई, टूट गई है सारी। गुरुद्वारा बंगला साहिब में चली गोली मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। जानकारी अनुसार पूरा मामला बुधवार देर रात को शबद कीर्तन के बीच में ही शुरू हुआ। जब साध संगत कीर्तन का आनंद ले रही थी, तभी जगमोहन, जो गुरुद्वारा बंगला साहिब के 5 सदस्य कमेटी के मेंबर हैं, वो माइक लेने के लिए खड़े हुए। तभी जसबीर, जिसने विकी पर गोली चलाई, वो अजब ढंग से जगमोहन को साइड कर देता है। जसबीर की पत्नी ने बताया कि उनके तथा उनकी बेटी पर गलत तरीके से हाथ बलदेव सिंह उर्फ विकी व उसके अन्य साथियों द्वारा रखा गया। किसी भी पिता के सामने अगर उसकी बच्ची पर गलत नज़र डाली जाएगी तो कौन बर्दाश्त करेगा। उसी आवेश में आकर जसबीर ने गोली चला दी। बचाव में उन्होंने ये भी कहा कि गोली पैर पर मारनी थी लेकिन कमर में लग गई। उनके द्वारा ही पुलिस को बुलाया गया और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं जब इसी बारे में विक्की के भाई व पिता से बात की गई तो उनका कहना है कि वो लंगर छक कर वापस अपने घर लौट रहे थे। तभी जसबीर के परिवार ने उन्हें पीछे से बुला लिया और मारपीट शुरू कर दी। वो कुछ समझ पाते इतने में ही उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया, जिससे उनके सिर में गहरी चोट आई है। उनके भाई बलदेव सिंह उर्फ विकी पर जसबीर ने गोली चलाई, जिससे वो घायल होकर बेसुध हालत में वहीं गिर गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। जी, आपका नाम? जसपाल नाम है जी मैडम मेरा। जसपाल जी, क्या हुआ? मैडम कल संक्रांत का दिन था तो हम गुरुद्वारे गए थे बंगला साहिब में, जो जींद रोड पे स्थित है। तो हम जैसे ही लंगर खा के बाहर आए, जसवीर सिंह है, जस्सी नाम है जैसे उसका, तो लेबर चौक पे उसकी शॉप है। तो हम जैसे ही बाहर निकले, जसवीर की वाइफ ने हमको रोका। हम जैसे ही रुके, जसवीर, उसके अन्य साथी, उसकी लड़की, उसकी घरवाली, तो प्लस उसके लड़के ने हमारे पर हमला कर दिया। उसने 3 फायरिंग करे थे, जिसमें से एक फायरिंग मेरे भाई को लगी पीछे पीठ में। जैसे ही मैं छुप के भागा, मेरे पर हमला करा उन्होंने। मेरे पीछे आए, मेरे को डंडों से मारा, तलवारें मारी मेरे को यहाँ पे सिर में। तो अभी आप किससे मिलने आए? अभी हम एसपी साहब के पास आए थे अन्याय के लिए। अच्छा, ऐसा पहले भी हुआ है या पहली बार हुआ ऐसा? नहीं मैडम, ऐसा तो पहली बार ही हुआ ऐसा। वो ये कह रहे हैं कि बैड टच जो है लड़की पर आपके। नहीं मैडम, वो सब झूठ है। वो गुरुद्वारे में कैमरे के अंदर रिकॉर्ड है वो फुटेज। अगर हम गलत होंगे तो हम अपना पा दें कैमरे में। अच्छा, जसबीर की जो वाइफ है, उन्होंने ये भी कहा है कि उनको बुलाया गया था, उनके बेटे को। आप मैडम वो सब कैमरे के अंदर आएगा। उन्होंने हमको खुद रोका है, तो सब कैमरे के अंदर रिकॉर्ड है वो। अच्छा, गुरुद्वारे में। ऐसा भी है कि किसी के द्वारा प्रवोक किया जा रहा है आप में से किसी को, कुछ है ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप किस चीज़ की मांग करते हैं? ये मांग मैं चाहता हूँ कि हमको इंसाफ मिले। जो मेरा भाई एडमिट जो सीरियस है, वो अभी उसको होश भी नहीं आया। हमको सिर्फ उसका इंसाफ चाहिए मैडम। वो जी बहुत मतलब ऊँचे लोग हैं, वो अपना दबाव लगा रहे हैं। हम छोटे से हैं, बस क्या बताएं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए हम एसपी ऑफिस में आए थे। एसपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब ने हमको इंसाफ दिलाने की जिम्मेवारी होती है। गिरफ्तारी हुई है किसी की? जसवीर है जो मेन है, जो जिन्होंने फायरिंग करी थी, उसकी गिरफ्तारी हुई है। जो अन्य साथी हैं वो अभी नहीं आए। कौन है अन्य? जसवीर की वाइफ है, उसका लड़का है और उसके दोस्त अन्य हैं, और इसकी लड़की है जिन्होंने मेरे केसों में हाथ डाले थे। तो पहले से ही ऐसा हुआ था या मैडम पहली थी? ऐसा मैडम कुछ नहीं पता हमको। पहली बार ही हमारे साथ ऐसा हुआ है। हम तो लंगर खा के सीधा घर ही जा रहे थे, पीछे से हमको रोका है, पीछे से हमको हमला करा है। बलदेव सिंह के पिता जसबीर सिंह ने बताया कि उनके बेटे ने ऐसी कोई गलत हरकत नहीं की। वो हर रोज गुरुद्वारे में माथा टेकने जाते थे। ऐसा वाक्य कभी नहीं हुआ, लेकिन अपनी प्रधानगिरी बरकरार रखने के लिए उनके बच्चों को इस चंगुल में फंसा लिया गया। जसबीर सिंह ने बताया कि जगमोहन की भरी सभा में बेइज्जती दूसरे पक्ष द्वारा कई बार की जा चुकी है।
जी आपका नाम? जसवीर सिंह जी। जसवीर सिंह जी, क्या लगते थे बलदेव सिंह? बलदेव बेटा है मेरा बड़ा। क्या हुआ पूरा? ये मतलब कि डेली ये शाम को गुरुद्वारा जाते हैं। जो ये कह रहे हैं ना लड़के वाले भाई लड़की का झूठा इल्ज़ाम लगाया है, इसकी तहकीकात पूरे रोहतक शहर के अंदर, मेरे पूरे मोहल्ले में, इंदिरा कॉलोनी के अंदर कहीं भी किससे पर्दा कर सकते हैं। अगर मेरे बच्चे ने लड़की के ऊपर ये जो इल्ज़ाम लगाया इन्होंने, कहीं भी अगर ये सच्चाई पा जाए, जैसे कैमरे लगे हुए हैं गुरुद्वारे में, उनके अंदर कहीं भी अगर हाथ पकड़ा हो, उंगली पकड़ी हो, कुछ भी पकड़ा हो, सरेआम गोली मार दूँ, मैं तो ये चाहता हूँ। लेकिन इनकी चौथी पांचवी वारदात है जो गुरुद्वारे के अंदर एक प्रधान बनने के चक्कर के अंदर ये सिर्फ ये करते हैं कि हमारी प्रधानगी रहे। बाकी जो मेन थे ना, जो अवतार सिंह कोचर डोली, वो उनके जाने के बाद में 6 महीने से ये पंगा चलता आ रहा है एक प्रधान बनने के चक्कर में। हमारे लड़कों ने आज तक कभी किसी को ना गलत बोला है ना क्यों करा है। तो मान रहे प्रधान पद के चंगुल में आपके लड़के फंस गए हैं। चंगुल में ये तो मतलब कि अब देखो जगमोहन जी हैं, इनको कई बार उठा के फेंका है, कई बार, एक बार नहीं कई बार फेंका है, जो कि आप कैमरे में देख चुके होंगे। ग्रंथियों के साथ में दंगा करते हैं, पंगा करते हैं ग्रंथियों के साथ में, उन साथ पंगा करते हैं। गुरु घर के अंदर एक ये बेअदबी होना ये गलत काम है। गुरु घर में कभी भी कोई हथियार नहीं जाते थे। हथियार जाते थे अपनी अच्छाई के लिए, बंदा अपनी अच्छाई के लिए हथियार अंदर गुरुद्वारे में नहीं गए। बाहर आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन अंदर गुरुद्वारे के अंदर हथियार जाना लागू नहीं है। जो इन्होंने कृपानें निकाली हैं, राड़े निकाली हैं, मोजर निकाले हैं, रिवाल्वर निकाली हैं, वो कितने निकाले हैं? कोई बाहर से भी बंदूक को बुला रखा था। हाँ जी, हम ये साथ इसका लड़का लेके आया था साथ में, जसवीर का। आप बरकत सर्कुलर रोड के ऊपर उसकी पूरी तहकीकात कर सकते हो। पूरी बदमाशी करता है, नाम है सेटिंग की दुकान है। गुरुद्वारे में और भी बंदे हैं, कम से कम 50-60 नहीं होते, हजारों आदमी आते हैं वहाँ। उसमें कोई तो बताएगा भाई, उन्हीं की पार्टी के हैं, वो तो बताएंगे भाई लड़के ने लड़की छेड़ी है। बाकी और भी तो हैं वहाँ, वो तो बताएंगे। एक कैमरे हैं, कैमरे बताएंगे। कैमरे में कुछ आया है? हाँ जी, अभी तक तो हम गए नहीं। छेड़छाड़ वो करिए छेड़छाड़ उन्होंने। मैनेजर भी हमारे वो वहाँ का मैनेजर है, चावला है जो गुरुद्वारे का। हाँ जी, वो भी उन्हीं के साथ ही हैं। सब मिले आप पता देखो, महेंद्र सिंह भी एक लालच एक ऐसी चीज है कि लालच इंसान को पागल कर देती है। सच्चाई का जो पुतला होता है ना, गुरु घर के अंदर कभी भी ग्रंथ के ऊपर हाथ रख के ऐसे कसम नहीं उठा सकता। कठम उठाने में उसका सत्यानाश होता है। इससे ऊपर क्या बताएं आप किस चीज़ की मांग करते हो? हाँ जी, मांग किस चीज़ की? मांग ये करते हैं कि अगर मेरे लड़के के अंदर दोष है तो मैं कहता हूँ हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। ये अगर दोष नहीं है तो ये सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक हम चौकी में भी नहीं गए, गोकर्ण चौकी पे वहाँ भी नहीं गए। अपने लड़के को देखे हैं चौकी में जाए। रात को 2:30 बजे आए हैं पुलिस वाले, रात को 2:30 बजे आए हैं पुलिस वाले यहाँ पर। पहले लड़के के इसके बयान लिए हैं जसपाल के, उसके बाद में 2:30 बजे वहाँ आए हैं वीकेर में। अरेस्ट करना भी कोई प्राइवेट गाड़ी आई थी, पुलिस की जिक्सी नहीं आई कुछ भी। कहती जब उसको अरेस्ट करके ले गए ना जसवीर को, हाँ, वो प्राइवेट गाड़ी जो कोई हो उन्हें अपने आप सरेंडर करा, कोई पकड़ा नहीं है, अपने आप गया वो। क्यों? इन्होंने रिपोर्ट भी लिखवाई है झूठा। आपके द्वारा बुलाया गया था या जसवीर ने बुलाया था? हाँ जी, कुछ पब्लिक ने फ़ोन करा था उनके पास में, हमने नहीं बुलाया। उसकी देख रेख में लगे या पुलिस के पास है। तो जिसका जवान बेटा घायल पड़ा हो उसका जी करता है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के रोहतक से एग्जीक्यूटिव मेंबर हरभजन सिंह ने बताया कि सिख समाज बुद्धिजीवी लोगों से भरा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि गुरुद्वारा परिसर में किसी के द्वारा गोली चलाई गई हो। उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। ये काम अत्यंत निंदनीय हुआ है। गुरु घर की मर्यादा को कुछ लोगों द्वारा ठेस पहुंचाई गई है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैनेजर ने बताया कि कमेटी मेंबर जगमोहन द्वारा ही साध संगत के नौजवानों को उकसाया जाता है। वो जगमोहन को कमेटी से हटा नहीं सकते क्योंकि इसे SGPC द्वारा चलाया जाता है। मेरा नाम हरभजन सिंह है। मैं हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जट्टी बॉडी मेंबर हूँ रोहतक से। तो मुझे भी नहीं पता था, मैं अपने घर पर था। रात को मुझे 11 बजे कॉल आया कि बलदेव सिंह जसपाल के साथ झगड़ा हुआ है
उनको गोलियां लगी हैं और हम उनको लेके पीजीआई जा रहे हैं। तो मैं तुरंत पीजीआई भागा और अपने भाईचारे को कॉल किया मैंने भी आप पीजीआई पहुँचो, ऐसी ऐसी वारदात हो गई है बच्चों के साथ। तो हम सभी पीजीआई पहुँचे तो वहाँ देखा कि बलदेव को स्ट्रेचर हटाया, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं पीजीआई में इलाज कर रहे थे। तो वहाँ सारी घटना का मुझे पता लगा कि यहाँ पर जसबीर सिंह जस्सी उसने गोली मारी है, उसके परिवार के थे, बेटा बेटी वाइफ और भी उसके साथी थे, जिनमें उन्होंने सब ने मिलकर इनको मतलब मारा है। इनको हथियारों से मारा है, डंडों से, रोड से, तलवार से इन्होंने हमले किए हैं और गोली मारी है। गोली भी 3 फायर किए हुए हैं, 1 फायर लगा है उसको बलदेव को। तो ये सब चीज़ें सुनने में आई मुझे। और अभी बच्चा जो है बलदेव सिंह है वो अभी इतना क्रिटिकल पोजीशन में है कि अभी कुछ कह नहीं सकते हम उसके बारे में। ऐसा हाल, गोली नहीं निकली अभी, डॉक्टर भी कुछ बता नहीं पा रहे क्या है क्या नहीं, क्या होगा। पीजीआई से हमने रेफ़र करवाया था, हमें प्राइवेट लेके आना था तो करवाया हमने। अच्छा, सिक्खी हैं आप और सिक्खी। गुरुद्वारे में क्या असला अलाउड होता है? नहीं अलाउड होता है, गुरुद्वारे में कभी भी असला अलाउड नहीं होता। ये पहली वारदात नहीं है, इससे पहले 4 बारी भी इन्होंने पिस्टलें दिखाई हैं और गुरुद्वारे में पिस्टलें घुमाई हैं लोगों को डराने के लिए, दबाने के लिए, ऐसा काम करते हैं। और उनको कहा जाता है ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, गुरु घर के अंदर ऐसा अच्छा नहीं लगता। आप लोग ये वाजिब नहीं चीज़ें, आप अपनी चीज़ों को आपकी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने घर पे रखो। लेकिन उन्होंने अपना दबदबा दबाने के लिए दूसरे, ताकि नौजवानों को या जो उनके गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ ना उठाएं, उनको दबाने के लिए, डराने के लिए उन्होंने असले भी वहाँ पर लहराए हैं, तलवारें, पिस्टलें वो लहराई हैं, उन्होंने दिखाया। देखिए ये तो गुरु घर के अंदर आप फुटेज देखेंगे, गुरु घर के अंदर इस तरह का होता है। एक इनका मसला पहले भी चल रहा है, गुरुद्वारे को लेकर, प्रधानगिरी आपस में इनका चल रहा है। वो राजनीति खेल रहे हैं, चलो हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं है, ना हम कुछ लेना चाहते हैं। हमारे को अपने बच्चा को चोट लगी है, हम चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिले, जिसने ये वारदात करी है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले, और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उन सभी को अरेस्ट किया जाए। अभी हम एसपी साहब से मिलने इसीलिए आए थे क्योंकि हमें पता लगा कि जो इसमें जिनके नाम एफआईआर में आए हैं वो कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ, वो सभी आराम से घूम रहे हैं, क्योंकि वो सभी रसूखदार लोग हैं। अपना वो आज के पॉलिटिक्स में, आज की सरकार में अपना पूरा दबदबा रखते हैं वो लोग, और उसी को लेकर वो आराम से बाहर घूम रहे हैं। सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है और बाकी सभी बाहर हैं। राजनीतिक प्रेशर ये कि वो कुछ भी अब गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि इतना बड़ा कांड हो चुका, गोली चल चुकी है, बच्चा एट स्पॉट मर भी सकता था। जब इसको तलवारें लगी, इसके ये कट भी सकता था वहाँ पे इसका भी जान जा सकती थी, लेकिन इतना होने के बाद भी कोई अभी अरेस्ट नहीं हुए। अच्छा, समिति के मेंबर जगमोहन सिंह कोचर है, उनका क्या रोल मान रहे हैं? क्योंकि देखिए जगमोहन सिंह का देखिए हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं है। जगमोहन सिंह ठीक है, वो उनकी अलग कमेटी है, वो गुरुद्वारे के मेंबर हैं, गुरुद्वारा लोकल कमेटी के बंगला साहिब के, उनका अलग मैटर है कि वो आप जो इससे पहले जो प्रधान था अवतार सिंह डोली, वो किसी रीजन से जेल में चले गए हैं, उनको सजा होगी। तो उसके पीछे जो उनके 2 मेंबर हैं, 5 मेंबर हो गए, जिनमें 3 की डेथ हो चुकी है, अभी 2 बचे हुए हैं, वो उनका रोल ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक आपस में ही वहाँ के जो दबंग लोग हैं उन्होंने एक मैनेजमेंट कमेटी बना ली, अपनी कमेटी बना ली, और उसको वो अपना दबदबा बनाने के लिए जगमोहन सिंह को भी डराया जा रहा है। उनकी वीडियो फुटेज वगैरह भी आ रही हैं, उनको भी डराया जा रहा है। तो ये चीज़ें गुरुद्वारे में चल जो गुरु घर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तरह कभी राजनीति गुरुद्वारे के अंदर कभी जोर जबरदस्ती नहीं होती, कभी जोर अजमाइश नहीं होती। जोर अजमाइश करनी आप लोग बाहर जाके कीजिए, आपको इतना शौक़ है ताकत दिखाने का तो आप बाहर जाकर कहीं भी आप जाके लड़िए। गुरु घर के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो जो बहुत ही निंदनीय है। आज मुझे भी शर्म आती है इस बात को बोलते हुए कि गुरु घर के अंदर ऐसी चीज़ें हो रही हैं। हमने रोकने की कोशिश भी करी, उनको समझाया भी है मीटिंगों में भी, आप गुरु घर में आकर मत बोलिए ये चीज़ें, है ना, ये सब चीज़ें मत करो आप। लेकिन नहीं मानने का ले रहे, बहुत बारी मीटिंगें करी हमने इसी करी भी, आप लोग ये सब चीज़ें मत करो, आप बाहर जाके कर लो। आपने अगर कोई समस्या है, समस्या हम बैठ के सॉल्व करेंगे, उसको हल करेंगे। देखिए सिख समाज एक ऐसा समाज है, बड़ा बुद्धिजीवी समाज है, पढ़े लिखे लोग हैं, सभी मेहनती लोग हैं। कभी भी कोई मसला हुआ है तो आपस में बैठ के हम लोगों ने सुलझाया है, लेकिन आज ये पहली बार हुआ है कि ये मसला यहाँ तक पहुँचा है, तो जो कि बड़ा ही निंदनीय है। उसके लिए मैं सख्त शब्दों में निखेधी करता हूँ कि ऐसा परमात्मा कभी ना करे, और ना इन लोगों को सद्बुद्धि दे कि आपस में मिलजुल करें, सभी अच्छे तरीके से रहें। और हम न्याय की मांग करते हैं प्रशासन से, मीडिया से भी करते हैं कि हमारी बात को प्रशासन तक और सरकार तक पहुँचाया जाए कि हमें न्याय मिले। ऐसा ना हो कि हमें न्याय ना मिले और हम सड़कों पर आ जाएँ, क्योंकि मेरा छोटा भाई है वो जिसको गोली लगी।
वहीं इस पूरे मामले में पुलिस पक्ष भी सामने आया है। डीएसपी डॉक्टर रविंद्र ने बताया कि उनके पास एक कंप्लेंट जसपाल नाम के व्यक्ति द्वारा प्राप्त हुई थी। मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसके पास से लाइसेंस रिवॉल्वर भी पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई है। आगे की कार्यवाही चल रही है। सर, गुरुद्वारे में गोली चली थी, कल पूरा वाद विवाद कहाँ से शुरू? देखिए, कल जसपाल नाम के शिकायतकर्ता ने एक शिकायत हमें दी थी, जिसमें कि उसने बताया कि जसवीर नामक युवक ने उसको गोली मारी और उसके साथ में दो से तीन अन्य व्यक्ति थे जिन्होंने उनके साथ मारपीट की, जो कि मौके पुलिस पे पहुंची। वहाँ पे मौके पे जाने के बाद हमें जो सीसीटीवी फुटेज थी वहाँ की और मुख्य जो वहाँ के एविडेंसेस थे उनको कलेक्ट किया गया, जो कि अब तक के फैक्ट के अनुसार हमारे पास जो जसबीर था उसको हमने अरेस्ट कर लिया, जिसने की गोली चलाई है। बाकी तीनों से पूछताछ की जा रही है। जो भी आगे तथ्य होंगे उनको आपको अवगत कराया जाएगा। कब की बात है ये? देखिए, कल 9:30 की बात है ये। देखिए, अगर मैं पूरी वारदात की बात करूं, जो हमें वहाँ पे मौके पे पता चला 6 से लेकर 9 बजे तक इनका कीर्तन चलता है, जो कि मौके पे वहाँ जगमोहन नामक एक व्यक्ति था जो कि वहाँ पे माइक लेने की कोशिश कर रहा था। जसबीर ने उससे जो कीर्तन घर था उससे बाहर आके बातचीत की। उसके बाद जसबीर घर चला जाता है, लेकिन वहाँ पे और उसकी लड़की, लड़का और उसकी वाइफ वहीं पे रह जाती है, जो कि वहाँ पे पता चला हमें कहीं ना कहीं आपसी जो पहले इनके 2-3 बार झगड़े हो चुके हैं और आपसी रंजिश का मामला प्रतीत हो रहा है। और उसी की देखते हुए जो जसबीर मौके पे आया और उसने फायर किया, जो कि बलदेव के पीछे पीठ पे लगा है और उसको अभी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, आउट ऑफ डेंजर है। हथियार बरामद हो गया? हाँ जी, बिल्कुल। हमने जो मुख्य आरोपी था जिसने गोली चलाई थी जसबीर को अरेस्ट कर लिया है, हथियार बरामद कर लिया है। धाराओं में मुकदमा दर्ज किया? हमने हत्या के प्रयास के धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। क्या दूसरी पार्टी की तरफ से भी कोई एप्लीकेशन दी गई, शिकायत दी गई? देखिएगा, अभी तक शिकायत हमें प्राप्त हुई है और उसमें इंक्वायरी करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात हमें बताई। गुरुद्वारे की गरिमा को कहीं ना कहीं इस बीच ठेस पहुंची है, जिसे बताते बताते दोनों पक्ष रो भी पड़े। अब देखना ये होगा कि रोहतक पुलिस की तहकीकात में क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है।